अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी NRK 24 न्यूज़ से। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। रेप लव अफेयर में धोखा। डेटिंग एप्लीकेशन से बचकर रहे। डेटिंग ऐप के जरिए शादीशुदा एम शिवा नामी डॉक्टर ने दिया एक लड़की को धोखा। तफसीलात के मुताबिक डेटिंग एप्लीकेशन के जरिए एम शिवा और इस लड़की की दोस्ती हुई थी। शिवा ने अपना कास्ट ब्राह्मण बताते हुए लड़की को धोखा देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। ओके। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पर हैदराबाद में मैं जून में मैं यहाँ पर जॉब के सिलसिले में आई थी। मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर में जॉब करती थी यहाँ पर। उसके बाद में मैं डेटिंग ऐप में सितंबर 20 को यहाँ का एक लड़का है जो महबूब नगर अचमपेट से है, कामारेड्डी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, MS डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक। उससे मैं बम्बल ऐप में डेटिंग ऐप में मैं मिली थी। उस मुदवत शिवा उसका नाम है। जब हम लोग मिले थे तो उसने मुझे बताया था कि ही इज़ 26 ईयर ओल्ड, ही इज़ ब्राह्मण फैमिली, ही इज़ फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली एंड ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही इज़ सिंगल, ही इज़ अनमैरिड। आफ्टर 15 डेज 20 डेज आई टोल्ड माई फैमिली दैट हाँ मैंने मम्मी को कॉल करके बोला मम्मी ये लड़का है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई बाउंडेशंस नहीं थी। मैंने उसको बोल दिया था कि मुझे शादी करना है, अगर इफ़ पॉसिबल तो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज वी विल गो ईच अदर वे। उसके बाद में उसने मुझे बोला कि नहीं मैं करूँगा शादी। उसके बाद में मेरा एग्ज़ाम थी, लॉ एग्ज़ाम थी, तो मैंने जॉब छोड़ दिया था। तो उसने मुझे बोला कि तेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो तू मेरे रूम में आके, जो कामारेड्डी में वो रूम में रहता था, अकेले रहता था, तो वहाँ आकर तू एग्ज़ाम लिख ले। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके पास गई, मैं उसके रूम में रहने लगी, तो वहाँ पर मुझे वॉल पे उसके उसके और उसकी बीवी के फ़ोटोज़ लगे हुए थे। तो मुझे नहीं पता था। मैंने उससे पूछा ये लड़की कौन है? तो उसने मुझे बोला कि ये मेरी सिस्टर है। उसके बाद में मुझे कुछ डाउट नहीं गया। आफ्टर 15 डेज 20 डेज आफ्टर मुझे उसका वेडिंग कार्ड मिला। मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, ये तेरी शादी का कार्ड है? तो मुझे बोला कि हाँ मैं मैरिड हूँ। और उसने मुझे स्टोरी सुनाई कि मेरा फोर्सफुली शादी हुई थी, बट डाइवोर्स के लिए मैं ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हूँ और 3-4 मंथ्स में डाइवोर्स हो जाता। फिर उस 5 डेज़ बाद मुझे पता लगा कि उसका एक 6 साल का बच्चा भी है, लेकिन मैंने इतना नहीं किया कि ऑलरेडी वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुका था। फिर हम लोगों में थोड़ी-थोड़ी लड़ाइयाँ होती थी, बट हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते थे। उसके बाद 15 डेज़ बाद मुझे पता लगा कि उसका एक 4 महीने का और बच्चा है, जिसके बाद मैंने उसको बोला कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, अब मुझे जाना है अपने घर, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। तो उसके बाद उसका टॉर्चर चालू हुआ। वो मुझे रूम में लॉक करके रखने लगा, एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने लगा, ड्रग्स देने लगा, पता नहीं कौन-कौन से मेडिसिन्स ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली गला दबा के, मुँह प्रेस करके, मुँह में पानी डाल के दवाइयाँ देने लगा। जब बहुत लास्ट टाइम में जब उसने मुझे बहुत फ़ोर्सफुली मेडिसिन दे रहा था, मैं कॉन्शियस थी, तो मैंने उसको मार-पीट करके, हंगामा करके बहुत आवाज़ें की, तो नीचे ओनर ने सुन लिया था। ओनर ने सुना तो उसने वहाँ से निकालने के लिए कहा कि तुम यहाँ से खाली करके जाओ। मैं उस टाइम पे मैं बिल्कुल चलने की हालत में भी नहीं थी। उसने मुझे सुचित्रा पे हॉस्टल पे मुझे शिफ्ट कराया। हॉस्टल पे शिफ्ट कराने के बाद में जब मैं उसको इग्नोर करने लगी तो उसकी एक और स्टोरी चालू हुई कि मुझे डोनेशन के लिए, मेरा जॉब के लिए, पोस्टिंग के लिए मुझे डोनेशन देना है, ये सब करना है। तो उसने मुझसे ऐसे करके मुझसे 1 लाख रुपए और मेरी ज्वेलरी ले ली। उसके बाद में मैं अपने घर गई, मैंने उसको पैसों के लिए बोला कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसने मुझे बुला के उसने मुझे रामायण पेट से हाईवे पे मेडचल टोल नाके तक उसने मुझे बहुत मारा। उसके बाद में मेरा फ़ोन तोड़ दिया ताकि मेरे सारे प्रूफ मिट जाए और मुझे छोड़ दिया। वहाँ से मैं अपना अकेले अपनी सिस्टर के पास जो भोपाल में रहती है वहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद रिकवर होने के बाद में मैं वापस में यहाँ हैदराबाद आई। हैदराबाद आने के बाद में मैंने उसको रायदुर्गम PS में 0 FIR करके कंप्लेंट फ़ाइल की। कंप्लेंट फ़ाइल करने के बाद में 23 मार्च को वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद 20 दिन में वो जेल से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में उसका जीजा, जिसका नाम राजेश है, वो मेरे को थ्रेटन करता है। मुझे बोलता है कि अब तो मेरा साला जेल से बाहर आ गया है, अब जो करना है कर ले। और अकेले मुझे ले जाके बोलता है कि हम लोग बंजारे वाले हैं, तुझे पता नहीं है हम लोग कितना तेरे ऊपर केस कर सकते हैं, हम लोग उल्टा केस करेंगे, ये नहीं तो हम लोग तेरा मर्डर करवा देंगे, तू यहाँ पर अकेली है, तेरा कोई कुछ नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम लोग तेरा मर्डर करवा देंगे। FIR जब बुक हुई तो मैंने उसके ऊपर 417, 376, 342, 323 एंड 506 ये FIR है। ये सेक्शंस मैंने उसके ऊपर लगवाए थे। या मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ हैं। ये शिवा है, ये मुदवत शिवा जो डॉक्टर है, ये मेन एक्यूज्ड है। और ये इसका जी ही इज़ द मेन एक्यूज्ड। ओके। एंड उसके बाद बेल से बाहर आने के बाद जो मुझे धमकी दिया, ब्लैकमेल किया, ये उसका जीजा है राजेश। ये भी डॉक्टर है, ये अचमपेट में डॉक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है।
ये मुझे थ्रेटन किया। उसके बाद में जहाँ पर ये काम करता है उस हॉस्पिटल में 15 लोग भर के आए थे और मुझे इसकी वाइफ जिसका नाम नवीना है, वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रही थी कामारेड्डी में कि कहाँ पर है वो लड़की, उसके बाल पकड़ के उसका रोड में जुलूस निकाल के उसको मैं बहुत मारूंगी। तो उसके हॉस्पिटल वालों ने मुझे सेफली अपना प्रोटेक्शन के साथ में मुझे अपना सेफली रखा कि ताकि इस लड़की को कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में मैंने कंप्लेंट फाइल किया कामारेड्डी पीएस में। उसका जो फादर है वो मेरे पापा वहाँ पे एमपी में कॉल करके और बोलते हैं हम लोग एसटी वाले हैं, हम लोग उल्टा केस डालेंगे, चीटिंग केस डालेंगे तुम लोगों के ऊपर। और ये मुदवत शिवा, राजेश और उसकी वाइफ, ये तीनों कामारेड्डी पीएस में मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल करने गए, चीटिंग का कंप्लेंट उल्टा। लेकिन पीएस वालों ने इनकी कंप्लेंट ली नहीं क्योंकि मेरा केस जेन्युइन है, मुझे पता ही नहीं था कि वो मैरिड है, उन्होंने नहीं लिया। इसकी एक फ्रेंड है, एडवोकेट फ्रेंड है, वो और इसका फादर मिलके मेरे पापा को कॉल करके उल्टा ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पूरा खानदान तुम्हारा अंदर चला जाएगा, हम लोग एसटी वाले, हमको अलग से प्रोविजन मिलता है। और ये वहाँ पे एमपी में ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट लगा के मेरी फैमिली में, मेरे घर में 4 अननोन लोग भेज रहे हैं। वहाँ पर किसी को पर्सनली किसी को इन्होंने हायर कर रखा है, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को कॉल करके ये लोग केस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए धमकी दे रहे हैं। इसलिए मैं अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि इसका बेल कैंसिलेशन हो जाए और उसको वापस से जेल जाए ताकि वो मुझे फिर से थ्रेटन ना करे। और मैं ये चाहती हूँ कि उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाए, इसकी डिग्री कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि ये शो ऑफ करके कि ये डॉक्टर है, ये यहाँ पे बच्चों को फंसाता है, ये ट्रैप करता है कि कोई लड़की बाहर से आ रही है मैं उसको ट्रैप करूँ, क्योंकि उसके लिए ईजी हो जाता है उन लड़कियों को इन्फ्लुएंस करना। इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील है कि इसका लाइसेंस, उसकी डिग्री सब कैंसिल कर दी जाए। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल में काम करता है? प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लाइफ हॉस्पिटल में काम करता है और कामारेड्डी टाउन डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ये काम करता है एज ऑर्थोपेडिक। मैं यहाँ पर तेलंगाना में रह रही हूँ क्योंकि उसको फिर से बेल कैंसिल हो जाए और उसको जेल हो, इसलिए मैं इस सिलसिले में यहाँ पर हूँ। तो ये लोग चाह रहे हैं, इसके जो पर्सनल एडवोकेट है, इसकी फ्रेंड है, ये लोग मेरे फैमिली वालों को थ्रेटन कर रहे हैं कि इसको यहाँ से लेके जाओ, ये मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रहे, अदरवाइज ये बोलते हैं कि यू विल सी योर एंड। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, डीजीपी सर, होम मिनिस्टर, मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि मेरी फैमिली भी जो एमपी में है उन लोगों को भी अपनी जान का खतरा है। मेरे 2 भाई हैं जो कॉलेज जाते हैं, अकेले आना जाना करते हैं, उन लोगों को भी खतरा है।